तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिससे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिष्ठ यानी स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? अब बाप कहते, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवे। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। तो बाबा म्हणता है कि मैं तुम्हें याद करने के लिए क्यों कहता हूं? बार 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 मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों कहता हूं? क्योंकि तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं याद से। 5 विकारों के जो कांटे हैं वो निकल जाते हैं याद से, और तुम फूल जैसा बन जाते हो। और जो फूल जैसे बनेंगे उन्हें उस संपूर्ण फुल पवित्र दुनिया में बाबा लेकर जाएगा। उसके लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तर त्यासाठी यासाठी नाही
की बाबांना असं वाटतं की माझीच आठवण करावी बच्चांनी, फक्त ते लिमिटेड. माझी आठवण कशासाठी? तुमच्या फायद्यासाठी, की त्यामुळेच तुमचे पापकर्म दग्ध होणार आहे. तो करंट येईल माझ्यामधून, तुमचे पापकर्म दग्ध होतील आणि तुमच्यामध्ये जे पापकर्म ज्याच्यामुळे झालेले त्याचं मूळ कारण 5 विकार, ते काट्यांसारखे ते समाप्त होऊन जातील आणि तुम्ही फुलांसारखे बनाल. तो हमें ये बुद्धि में रखना है कि बाबा हमें ये क्यों कहता है, किस तरीके से हमें उसको अपने अंदर लेना चाहिए. जो बाबा समझाता है उसको हमें किस तरीके से अंदर लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसमें हमारा ही फायदा है. किस तरीके से लेना चाहिए, तरीका हमारा कोई नहीं है. बाबा जो समझाता है उसी तरीके से हमें उसको लेना है. आपला विचार नाही, आपले कोणत्याही प्रकारची मत त्याच्यामध्ये मिक्स नाही करायची आहे. बाबांनी सांगितलं तसं करायचं, ते आपल्यासाठी, आपल्या कल्याणासाठी आहे. आणि आता बाबा म्हणते एक बात बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है कि तुम रॉयल स्टूडेंट हो. हम रॉयल पढ़ाई पढ़ रहे हैं. हमारा कुल बहुत बड़ा है. रॉयल म्हणजे राजेशाही, राजाई, राजाई घराना. राजाई घराण्यामध्ये आपल्याला जायचंय. और अभी हम हैं भगवान के घराने में. भगवान के घराने में रहते हुए हम रॉयल पढ़ाई पढ़ रहे हैं. हम भगवान के परिवार में आ गए हैं. हमारा घराना भगवान का घराना है. उस घराने में हम आ गए हैं और हम पढ़ रहे हैं राजा बनने के लिए. हा रॉयल स्टुडंट हा शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे की मला ती राजाई प्राप्त करण्यासाठी मी इथं बाबांचा विद्यार्थी बनलेलो आहे. आणि त्यामुळे दुनियावाले जसं करतात, दुनियावाले जसं बोलतात, दुनियावाले काय कोणत्या प्रकारचे कपडे घालतात, कोणत्या प्रकारचा मेकअप करतात, काय काय करतात, हमें वैसा नहीं रहना है. हम भगवान के बच्चे हैं, हम बहुत ऊंचे कुल के हैं. तो वो जो राजाई है, वो जो दिव्यता है, हमारे चेहरे और चलन के द्वारा समझ में आनी चाहिए. वरच्या शो द्वारे नाही, ती आतमधून बाहेर झळकली पाहिजे. तो जो रॉयल्टी बाबा हमें सिखाता है, कसं तुम्हाला इथंच राजासारखं राहायचंय, कसं तुम्हाला इथंच देवतासारखं राहायचंय, तर तो अभ्यास आपण मुरलीच्या द्वारे करत असतो आणि ते आपल्याला जीवनामध्ये आणायचंय. तो जो बाबा को याद करने में विघ्न है, सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान. कोशिश करते हैं लेकिन माया विघ्न डालती है. बच्चे कहते हैं लेकिन माया क्या है? हमारे अंदर की कमजोरी. से कोई बाहर से कोई माया नहीं आ सकती है. हमारे अंदर की जो कमजोरी है, तर तिच्यावरती विजय प्राप्त करायचे आपल्याला. कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है. और कांटे कैसे निकलेंगे 5 विकारों के? बाबा म्हणता है उसके लिए योग, बल चाहिए. ते जे बाबांच्या आठवणीद्वारे जी ताकद येते त्याच्यामुळे ते कांटे निघून जातील. कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाए, लेकिन उससे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना. बातम्या तर येत असतात आपल्याला, ये चला गया, वो चला गया, और हम सोचते हम भी चले जाएंगे. दुनियावाले तसा विचार करतात, तेवढ्यापुरतं स्मशानी वैराग्य, की काय घेऊन गेला सोबत, मलाही जायचंय असंच. तर ती एक निराशा येऊन जाते, निराशा टाईपचं वैराग्य येऊन जातं काही काळासाठी, नंतर पुन्हा जशाच तसे. बाबा आपल्याला शिकवताय चला गया फलाना, प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे, त्याला कोणी रोकू शकत नाही. वो चला गया, मैं भी चला जाऊंगा. पण बाबा म्हणताय लेकिन उससे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना. वो चला गया ठीक आहे, आपण पण जाणार आहे, पण जायच्या आधी तयारी तर करायला पाहिजे ना. असंच थोडी जायचंय, ऐसे थोड़ी चला जाना है. भगवान के घराने में आए हैं, हम बहुत कुछ लेकर हमें जाना है साथ में. ऐसे थोडी जाना है, भगवान से सब कुछ बटोर लेना है. जितकं घेता येईल तितकं घ्यायचं, जितकी चांगली रेकॉर्डिंग करता येईल तितकी चांगली रेकॉर्डिंग करायची.
तो कोई भी चला जाए तो उसमें हमें अपने पुरुषार्थ को देखना चाहिए कि अगर मैं इस समय चला जाऊं तो तैयारी कितनी हुई है मेरी। यहां का सब करके रख दिया मैंने, लेकिन मेरे साथ में क्या आने वाला है, मेरे साथ में क्या आने वाला है, वो किस तरीके की रिकॉर्डिंग मैं साथ में लेकर जा रहा हूं, और मैं किस स्कूल में आऊंगा फिर वहां पर जाकर। तर या मृत्यूची पण तयारी पाहिजे। असं नहीं कि परेशान व्हायचे कोणाच्या बातम्या ऐकून। हमें जो चले गए हैं उनको सकाश देनी है, उनको शांति देनी है, उनमें शक्ति भरनी है, उनका अगला सफर अच्छा हो, ये सब अच्छा सोचना है उनके बारे में। लेकिन उसमें से सीखना भी ये है कि मुझे भी जाना है, लेकिन मुझे तैयारी करके जाना है, बहुत अच्छी रीति से तैयारी। और भगवान बैठा है हमें तैयार करने के लिए, भगवान मुझे तैयार कर रहा है। वयाचा विषयच राहिलेला नाही आता, की आता इतकं वय झालं मग जायचंय, असं नाहीये। अभी 20-25 साल वाले को भी हार्ट अटॅक आ रहे। तर ही तयारी आपल्याला आपला तो अंतिम क्षण येण्याच्या आधी तयारी करून घ्यायची। आणि ती तयारी कशी आहे, असं नाही की आज मी फटाफट पूर्ण सगळं कंप्लीट करून घेईल, असं नाही होत। त्याला बाबांनी शब्द वापरलेला आहे, बहुत काल का अभ्यास। तर त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, ती प्रॅक्टिस, ते संस्कारासहित जीवन जगायचंय, ही झाली तयारी। असं नाही की हा माझ्यातलं आता सगळं संपलेलं आहे, पण ती प्रॅक्टिस पाहिजे तसे दिव्य गुणांसहित जीवन जगण्याची। तर ही अशा प्रकारची तयारी आपल्याला करायची जायच्या आधी। जायचं आहे, खूप आनंदाने जायचंय, पण आनंदाने तयार व्हायचंय त्याच्यासाठी, आणि भरपूर वेळ लागतो ती तयार व्हायला। तो उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो। शरीर छोड़ने के समय अंतिम पेपर के समय सिर्फ बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र मामेकम याद करो, वही बुद्धी में रहना चाहिए। आणि ते असंच नाही होणार जो आपण इथं विस्तारामध्ये, तिथं सारमध्ये एका सेकंदामध्ये ना शक्य होणार नाही। बुद्धी इकडे तिकडे भरकटली जाईल जिथं आपण ज्याच्यामध्ये जास्त बुद्धी लावलेली आहे। एक सांगतात क्लासमध्ये उषा दीदी वगैरे कि एक भाई मृत्युशैया पर था, बिल्कुल जाने का समय था, और ऐसे समय पर वो बच्चों को आवाज दे रहा है। 3 मुलं होते, तिघांना आवाज दिला त्यांनी, आणि तिघ आले समोर। तिथं अंतिम समय त्याचा, तिघ समोर आले। त्याचा प्रश्न काय, तुम तीनों यहां पर हो तो दुकान में कौन बैठा है फिर। तो हमें इन सब बातों से बुद्धि को निकालना है, हमें बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहते हुए पुरुषार्थ करना है। बाकी आपले रोजचं काम तर आहे, ते रुटीन मध्ये करायचंय, पण त्याच्यामध्ये सगळं मग्न ती स्थिती नाही। तो और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है। किचड़ा जो मध्ये जी घाण जमा झालेली आहे तिला आता जाळून टाकायचंय, संपवून टाकायचंय। तर ते कशाच्या द्वारे होईल, बाबा की याद करने से। क्योंकि बाबा बहुत शक्तिशाली है, बाबा के करंट बहुत शक्तिशाली है, और वो गुप्त करंट में जो दिखाई नहीं देते हमको, वो सारा कचरा साफ हो जाता है। तो वो कचरा आत्मा में है तो शरीर में भी आ गया है, तो वो सारा कचरा हमें साफ करना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। तो तुमच्यातला कचरा साफ करा, दुनिया पण साफ स्वच्छ होऊन जाईल। तुमच्यासाठीच ही दुनिया स्वच्छ होती। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। एकट्यावरच मेहनत घेत राहू तर मग राजा कसे बनणार आपण।
स्वतःचं करता करता, स्वतःची सेवा करता करता, स्वतःमधलं विकार समाप्त करता करता सगळ्यांना तसे व्हाइब्रेशन पण द्यायचे. तो सभी का किचड़ा हमें साफ करना है, क्योंकि हमें राजधानी तैयार करनी है और वहां का राजा बनना है. बाबा को बुलाते ये है कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ. किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो. तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं. हम तो ऐसे तो हम परमधाम देश के हैं, लेकिन हमने इसको अपना देश समझ लिया है. हम यहाँ पर है तो यहाँ के ही अपने आप को समझते. बाबा मतलब तुम्हारे देश में आया हूं, जिसको तुमने अपना बना लिया था उसी देश में मैं वहां से आया हूं. क्यों? क्योंकि तुम्हें फिर से मुझे राजाई लौटानी है, और इसके लिए मैं तुम्हारा किचड़ा साफ करने का रास्ता बता रहा हूं. तुम अपना किचड़ा साफ करो, दुनिया का किचड़ा भी तुम्हारे द्वारा ही साफ होना है. पवित्र दुनिया बनेगी और पवित्र दुनिया में तुम बच्चों को ही पहले पहले राज करना है. भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है. भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं करते. खूप चांगली गीतं बनवलेले भक्ती मार्गामध्ये, पण बाबा म्हणताय वो किसी का कल्याण, ते फक्त कोणीतरी बनवलंय आणि आपण गातोय बस, असं है. और जब हम बाबा के गीत सुनते हैं, गाते हैं, तो हमें अंदर चलता है कि मेरे में क्या है फिर अभी, अब मुझे क्या करना है, मुझे बाबा को याद करना है, मुझे किस तरीके से अपने को परिवर्तन करना है. हे आपल्यामध्ये ऑटोमॅटिक विचार चालतात जस जसं आपण बाबांचे गीत ऐकतो. भक्ति मार्ग में कितने भी अच्छे गीत हैं, तो वो जिसने बनाया उसकी भावना है सिर्फ. कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में. तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाऊस फिरता है. लाइट हाऊस म्हणजे जो समुद्रामध्ये जहाजांना दिशा दाखवतो, त्याला म्हणतात लाइट हाऊस. तो बाबा म्हणतात तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाऊस फिरता है. तुम याद कर रहे हो लेकिन सबको प्रकाश भी दे रहे हो. जिथं जसं तुम्ही जाताय तुमचा प्रकाश पण त्यांना रस्ता दाखवण्यासाठी आहे, पण त्यासाठी आपला प्रकाश स्वच्छ निघाला पाहिजे. जितका आतला कचरा साफ होईल तितका प्रकाश स्वच्छ निघेल आणि दुसऱ्यांना आपल्याद्वारे रस्ता दिसेल. स्वदर्शन को ही लाइट हाऊस कहते हैं. जितकं जितकं स्वदर्शन चक्र बुद्धीमध्ये राहील तितकं तितकं आत्म्याचा लाइट चांगला निघेल, तो हम और अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे. तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है. यह है सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की. तुम जानते हो बाप आते हैं संगम पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए. अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा. यह भी खुशी होनी चाहिए. कौन सी खुशी होनी चाहिए? 84 का चक्र पूरा हो रहा है ही खुशी नाही, त्याच्या पुढे काय, ये फिर से शुरू होने वाला है. हे झालं संपलं सगळं, हे नहीं. हमें खुशी किस बात की है कि ये चक्र फिर से शुरू होने वाला है, फिर से सतयुग आने वाला है, फिर से हम देवता बनने वाले हैं, फिर से हम राज करने वाले हैं. इस बात की खुशी हमें होती है. ऐसे नहीं कि दुनिया समाप्त चक्र समाप्त, ऐसा नहीं. खुशी इस बात की है कि सतयुग फिर से स्टार्ट होने वाला है, श्री कृष्ण फिर से आने वाला है, हम फिर से आने वाले हैं, देवी देवताओं की दुनिया में हम फिर से रहने वाले हैं. प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो. बाप कहते मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे. शिव बाबा चित्र के सामने लाकर उसको खड़ा करो और उसको समझाओ कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे. मग लक्ष्मी नारायणचे चित्र दाखवायचे, उसको याद करने से हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे. पिता से वर्षा ही सतयुग का मिलता है. भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है. इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमती सो गती हो जाएगी. तुम्हाला जर सतयुगामध्ये यायचंय तर बाबांना आणि आपल्या येणाऱ्या नव्या दुनियेला बुद्धीमध्ये ठेवा. हे नवीनला समजवायचंय बाबामध्ये. आपल्याला तर क्लिअर ठेवायचं बुद्धीमध्ये, पण त्यांना ही गोष्ट समजवायची पहिले की याचा परिणाम काय. हे जे ज्ञान घ्यायचंय तुम्हाला, त्याचा परिणाम काय, त्याचा फायदा काय.
यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। कितनी सोप है बाबा म्हणता ज्ञान। लेकिन भक्ति की वो बातें जो उस समय के अनुसार ठीक थी, लेकिन वो सुनते सुनते बाबा म्हणता बुद्धि को माया का ताला लग गया है। इतकं स्पष्ट, इतकं स्वच्छ, इतकं सुंदर ज्ञान आपण सांगतो, ते पटकन बुद्धीमध्ये का जात नाही? कारण मायेचा लॉक लगलेला है। लेकिन फिर बाबा म्हणते बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। बाबा आते हैं और बाबा के पास इस ये जो ज्ञान की चाबी है उससे वो ताला खुलना चालू हो जाता है। इस समय सभी के कान जैसे बंद है, म्हणजे ऐकतात पण मध्ये जात नाही, म्हणजे जसे इथंच फक्त इथपर्यंतच, मध्ये प्रोसेसिंग होत नहीं। ऐसा हो गया है। लेकिन अभी परिवर्तन आ रहा है आत्मा में। जिस जैसे अशांति बढ़ रही है दुनिया में तो वो सुनने को तैयार हो रहे हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। बादशाही को याद करने से मुख मीठा तो होगा ना, गोडी वाटायला लगेल आतल्यात। जैसे जैसे हम अपनी बादशाही को याद करेंगे, उस सुंदर दुनिया को याद करेंगे, यहाँ की दुनिया से परेशान होना हमें बंद कर देना है। जितना जितना हम मध्याजी भव की स्थिति में रहेंगे, जितना जितना हम उस अपनी राजधानी को याद करेंगे, सुंदर दुनिया को याद करेंगे, हमारा मुख मीठा होता रहेगा। काही खुशखबरी मिळाली, काही कोणाचं काही चांगलं झालं तर पेढे वाटतात, मुख मीठा कराते। लेकिन बाबा म्हणताय की तुम्ही बादशाही बुद्धीमध्ये ठेवा, तोंड तुमचं सदा गोडच आहे। तुमच्यासाठी ती कायमची कंटिन्युअस खुशखबरी आहे। बाप कहते मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूं, तुम तो अपकार ही करते आए हो। किती नाव ठेवले, किती बाबांचा अपमान केला, निंदा केली, पण बाबा अपकारी पर भी उपकार करने वाला है कंटिन्यू। त्याची जी स्थिती आहे, असं नाही की यांनी माझी खूप निंदा केलेली, खूप अपमान केले, यांना धडा शिकवायचा है मला वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं करता है। वो आता है और ज्ञान देता है बस। तो तुम तो अपकार करते आए हो, वह भी ड्रामा में नूंद है, किसी का दोष नहीं। तो तुमने मेरा अपकार किया, निंदा की, मैं असं समझतो, कोणाचा दोष नहीं है, ड्रामा बस। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटे से फूल बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। बाबा म्हणता है कलयुग की आयु, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, वो अगर चाहे तो कलयुग की आयु बढ़ा सकता है। लेकिन बाबा म्हणता हेच तर दुःख मला बघवलं गेलं नाही, म्हणून तर मी आलो इथं धरतीवरती। आणि तुम्हाला मला घेऊन जायचं, पण मी तुम्हाला अस्वच्छ स्थितीमध्ये घेऊन नाही जाऊ शकत। ते आपलं शुद्ध घर आहे, पवित्र घर आहे, पण मला शुद्ध करायला मी एवढा वेळ घेतलेला आहे, पण आता कलियुगची आयु नाही वाढवू शकत। तुमचं दुःखच मला बघवलं जात नाही, फक्त हे तयारीसाठी वेळ दिलेला आहे। बढ़ाने को तो बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन वो करता नहीं है। उसने अपने आप को ड्रामा में बांध लिया। उसने ये पक्का कर लिया है कि इसकी एक्सपायरी 5000 साल है, बस 5000 साल के आगे ये दुनिया चलनी नहीं चाहिए, नहीं चालू शकत। आताच हे इतकं अति बघतो आपण, कलयुग की आयु और बढ़ा देंगे तो और क्या क्या होगा। इसलिए बाबा आयु को बढ़ाता नहीं है कलयुग की। कलयुग अपने समय पर समाप्त होना है, अपने समय पर सतयुग आएगा, सिर्फ उसके पहले हमें अच्छी तरह से तैयार हो जाना है। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। यह बाजोली है, किसी को समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं,
ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई। कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा म्हणते ये जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ये भले हम कहते हैं कि ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा आहे, पण बाबा म्हणते कथा म्हटल्यामुळे काय होतं, हाँ कथा ऐकायची झालं। ये पढ़ाई है ये समझने से क्या होगा कि हमारा लक्ष्य है कि हमें नारायण जैसा बनना है। आपल्या बुद्धीमध्ये हे स्पष्ट है कि मला लक्ष्मी सारखं बनायचं आहे, ये है पढ़ाई। और अगर हम कथा की रीति से उसको लेंगे, दुसऱ्यांना कथेच्या हिशोबाने सांगावं लागेल आपल्याला कहानी कशी है। लेकिन अगर हम सिर्फ कथा पढ़ेंगे और हो गया, मुरली सुनेंगे और हो गया, तो वैसा नहीं होता है। ये पढ़ाई है, हमें अच्छे विद्यार्थी की तरह इस पढ़ाई को पढ़ना है और उसका प्रैक्टिकल करना है। तो वो है अच्छी पढ़ाई, सच्ची पढ़ाई, और उससे हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। असे प्रश्न विचारा, आणि ती वेळ आता आलेली, त्यांच्याकडे उत्तरच नाहीये, कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नाही। आपल्या ज्ञानाच्या हिशोबाने जे बाबा आपल्याला प्रश्न विचारायला सांगतो त्याचं स्पष्ट खरं उत्तर त्यांना माहितीच नाहीये। तो हम बहुत अच्छी रीति से उनको ये ज्ञान फिर समझा सकते हैं। उनका उत्तर सुनकर या वो जो चुप बैठ जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते, तो हम बहुत अच्छी रीति से ये ज्ञान समझा सकते हैं। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतोप्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है? अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही न्यारी है। तो बाबा म्हणता है तुम बहुत थोड़े हो इसलिए तुम्हारे कोई सुनते नहीं। पण आता तर खूप झालेले बाबांचे बच्चे, सगळ्या दुनियेचा जर विचार केला तर खूप झालेले। हे 60 वर्षापूर्वी बाबांनी सांगितलं की अब तुम बहुत थोड़े हो। तसं दुनियेच्या हिशोबाने तर खूप थोडे आपण। 800 कोटीची दुनिया आणि त्याच्यामध्ये रोजची मुरली ऐकणारे 50 लाखातनी, तर खूप थोडे त्या मानाने। पण पहिले तर खूपच थोडे होते। आणि आता तर असं नाही की सगळे साधारण किंवा कोणी मोठे मोठे पदावरचे जज असो किंवा वैज्ञानिक असो, मोठे मोठे डॉक्टर, मोठे मोठे इंजिनियर, मोठ्या मोठ्या पदावरचे राज्यपाल, आता राष्ट्रपति, तो ये सब बाबा की ज्ञान में चलने वाले लोग हैं। तो हम थोड़े हैं लेकिन पावरफुल है। तो अभी थोड़े का संख्या का कोई सवाल ही नहीं है। बाबा का एक एक बच्चा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि भगवान से कनेक्शन है, भगवान से करंट मिलती है डायरेक्ट। तो बिल्कुल तो विचार करायचा ते दिवसच राहिलेले नाही कि हम थोड़े, लोग कैसे समझेंगे अपन तो किती थोड़े, वो सवाल ही नहीं है। बाबा का एक एक बच्चा 1 करोड़ जैसा है क्योंकि कोटों में कोई एक हम आत्मा है। तो हमें बहुत शक्ति से सबको समझाना है। तो इस समय तुम बहुत थोड़े हो इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है और तुम्हारी बात ही नहीं आ रही है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ। असं नाही की सगळे एकट्ठे देऊन टाकायचं ज्ञान। एक एक गोष्ट सांगा, बाबाविषयी सांगा, मग संगम युग, मग त्याचं पार्ट आता तो कसा येतो, तो आत्ताच येईल नाही तर केव्हा येईल, हे त्यांना टप्प्याटप्प्याने समजवायचं। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको 2 बाप है। बहुत धैर्य से, असं नाही की तो काहीतरी गडबड होती त्याच्या मनामध्ये, तो काहीतरी उलट बोलतोय म्हणून आपण बिलकुल
गडबडून जायचे ते नाही, धैर्य. कारण त्याला माहितीच नहीं ऐसे एकदम नवीन अपन त्याच्या बुद्धीमध्ये टाकतो. तो बहुत धीरज से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से, लेकिन कैसे, शक्तिशाली स्थिति में, क्योंकि सत्य बता रहे हैं, असं आपल्याला समजायचं, अथॉरिटीनी. और क्या उनको क्या समझाना है, तुमको दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक, दो पिता का परिचय देना, एक शरीर के पिता, एक आत्मा के पिता. पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिळता है जब सतो प्रधान बनते हो. वारसा हक्क केव्हा मिळेल, जेव्हा 7 गुणांची धारणा होईल. बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े. तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हो. तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं. मैं गुण भर रहा हूं तुम्हारे में और क्वालिफिकेशन सिखाता हूं. कोणत्याही गोष्टी, कोणतेही पद प्राप्त करायचं तर त्याच्यासाठी पात्रता असते. तर ती पात्रता मी तुम्हाला शिकवतोय. तुम्हाला देवपद प्राप्त करायचंय, तुम्हाला तिथला राजा बनायचंय, तर त्याच्यासाठी ह्या पात्रता आहे. आणि त्या पात्रता आपल्याला तो रोजच्या मुरलीद्वारे सांगत असतो की ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. जसं कोणती स्कीम असेल, कोणती योजना असेल, त्याचे काही निकष असतात, पात्रता, हे पात्र है, हे अपात्र है याच्यासाठी. तो ऐसे ही बाबा भी हमें ये सिखाता है, वहां पर कौन देवपद प्राप्त करेगा, कौन राजा बनेगा. हेल्थ वेल्थ भी देते, गुण भी सुधारते, एजुकेशन भी देते हैं और जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं. निरोगी जीवन पण बाबा देणार आहे, भरपूर संपत्ती देणार आहे, गुणवान बनवणार आहे आपल्याला, और जेल की सजाओं से भी छुड़ाते. जो हम रावण की जेल में कैद है आज, उसके कारण हम, जसं कालच्या मुरलीमध्ये आपण ऐकलं, जीवन बंध को समाप्त कर देना है, बंधन युक्त जीवन को समाप्त कर देना है और जीवन मुक्ति का अभ्यास करना है. तो ये बाबा हमें यही सिखा रहा है कि कैसे उन बंधनों से छुटकारा पाए, कैसे हम बाबा से प्यार करें, कैसे हम बाबा की याद में रहे. तो हम जैसे बंधन नहीं लगेगा, तो उसको बाबा कह रहा है जेल की सजाओं से मैं तुमको छुड़ाता हूं. तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो. समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए. तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए. त्याच्यामध्ये उत्सुकता निर्माण करायची आणि खूप प्रेमाने समजवायचं. बाबा म्हणतात तो मंत्री का असत नाही कोणी, लेकिन बहुत प्यार से समझाना है. हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं. तो मंत्री आहे, कोणत्या पदावरती आहे, किती पैशावाला आहे, बाबा म्हणते ये समजकर ज्ञान नाही दो. बिलकुल ती लेव्हल खूप मोठी पकडायची आणि त्याच्यामध्ये त्याला बघताना दृष्टी काय पाहिजे, हम भाई को रास्ता बताते हैं. ये आत्मा मेरा भाई है, पद पोजीशन रंग रूप नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, ये आत्मा मेरा भाई है, उसको मैं रास्ता बता रहा हूं बस. बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं. अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं परंतु योग की कशिश कम है. मुख्य बात है योग की. तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है. अंदर खुशी में नाचना चाहिए, यह खुशी का डांस है. इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है. बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो. ज्ञान से अशरीरी होना है. इसमें गुम होने की बात नहीं, बुद्धि में ज्ञान चाहिए. अशरीरी होना है म्हणजे ऐसे नहीं कि शरीर से गायब हो जाओ, शरीर में ही रहना है. जैसे विदेही स्थितीवरती कालची मुरली होती, शरीर में ही रहना है, लेकिन इस शरीर का भान निकल जाए, मैं आत्मा अलग हूं. आणि जसं आपण काल बघितलं बाबांनी कसा कोर्स केला त्या दादींचा, तो बिल्कुल क्लियर बुद्धीमध्ये ठेवायचं, काल बाबांनी कसं शिकवलं. और उससे हमारी अशरीर अवस्था, विदेही स्थिति बहुत सहज हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी. ज्ञान से अशरीरी होना है, ज्ञान से अशरीरी होना है. ज्ञान के आधार से समझना है मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, मैं मन बुद्धि की मालिक हूं. बुद्धि में ज्ञान चाहिए, बुद्धि में ज्ञान चाहिए. ऐसे नहीं शरीर से अलग हो जाओ, गायब हो जाओ. अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले
निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। सदा बुद्धीमध्ये पाहिजे मी सेवेसाठी इथं आहे, मी परमधाम निवासी परमनंट, नंतर मी आहे मधुबनचा निवासी परमनंट या धरतीच्या हिशोबाने, आत्मिक हिशोबाने मी परमधामचा निवासी, आणि इथं जे देहामध्ये राहून मी आत्मा पार्ट बजावतोय त्या हिशोबाने मी आता मधुबनचा निवासी आहे। आणि बाबांनी मला हे ऑफिस दिलेलं आहे, माझं घर, माझं गाव, माझं कार्यक्षेत्र, ही सगळी दुनिया, अनलिमिटेड अशा प्रकारचं आपलं ऑफिस बाबांनी दिलेलं आहे। मधुबन माझं हेड ऑफिस आहे, ही सगळी दुनिया माझं ऑफिस आहे, आणि इथं मला कार्य करायचं, सेवा करायची ड्यूटी है कि कांटों को फूल बनाना है, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, मुझे अपने आप को देवता बनाना है, मुझे अपने आप को राजकुमार बनाना है, मुझे अपने आप को राजा बनाना है, प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देनी है, दुनिया के कोने कोने को सकाश देनी है, हर एक आत्मा को मुझे सकाश देनी है। तो हम अगर इस स्थिति में रहेंगे तो हर बात में हम सेवा करते रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, कहां पे भी कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी के भी साथ में हैं, किसी भी प्रोग्राम में बैठे हैं, किसी भी सभा में बैठे हैं, किनके भी साथ हैं, लेकिन हम ये अगर बुद्धि में रखेंगे कि मैं निरंतर सेवाधारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तर आपले व्हायब्रेशन तसे जातील, आपलं बोलणं तसं निघेल, आपली चलन तशी जाणवेल सगळ्यांना। तो ये सेवा का जीवन और सारी दुनिया मेरा ऑफिस, तो क्या त्याचा फायदा काय होईल? अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। आपण ते छोट्या छोट्या गोष्टींकडे बघणारच नाही, ऑटोमॅटिक त्याच्यापासून दूर राहू आपण, जे आपल्याला परेशान करणाऱ्या, तंग करणाऱ्या। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो फायदा क्या? निर्विघ्न, विघ्न येणार नाही, आले तरी विघ्नाचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही, ती निर्विघ्न स्थिती। निरंतर सेवाधारी, ऑटोमॅटिक कंटिन्युअस सेवा होत राहील आपल्याकडून, जे काही करतोय त्याच्यामध्ये सेवा। आणि सहज मायाजीत, सहज मायाजीत बन जाएंगे। जे 5 विकारांवरती विजय प्राप्त करायचा आहे, जितकी सेवेची भावना जास्त तितकं बाबांशी कनेक्शन जास्त, आणि बाबांशी कनेक्शन जास्त तर विकारांचा खात्मा ऑटोमेटिक होत रहेल। तो सहज मायाजीत बनने का ये तरीका है। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिती में स्थित होकर, संपन्नता म्हणजे ज्ञान, गुण आणि शक्ती याच्यानी संपन्न, सर्व प्राप्ती संपन्न। बाबांकडून सगळं काही घेतोय, बाबा भेटला, सगळं काही भेटलं आपल्याला। तो जितना हम बाबा से लेते रहेंगे, जितना हम अपने आप को भरपूर स्थिति में रखेंगे, उतना उसका परिणाम यह होगा कि प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान हम अनुभव कर पाएंगे। प्रकृति की हलचल, प्रकृति की मतलब शरीर में कोई बीमारी है, शरीर के पास, शरीर रूपी शरीर जो 5 तत्वों का बना है उसमें कुछ गड़बड़ होती है, ये शरीर भी हमारी प्रकृति है, उसमें गड़बड़ होती है, कभी इस बाहर की प्रकृति में गड़बड़ होती है। उसके हलचल को हम कैसा देखना चालू करेंगे? जब हम संपन्न, अपने आप को संतुष्ट रखेंगे, तो वो चलते हुए बादलों के समान,
कि बादल आए हैं चले जाएंगे, सूरज फिर से खिल जाएगा. चलते हुए बादल, स्थिर झालेले जे ढग आहे ते काही करू शकतात. खूप मोठी अतिवृष्टी करू शकतात, काही होऊ शकतं, ढगफुटी होऊ शकते. लेकिन जो चलते हुए बादल है उसमें हमें ये अनुभव होगा कि बस ये बादल हटने वाले हैं, सूरज खिलने वाला है. तो उस स्थिति में हमें सदा रहना. अच्छा, ओम शांति.